दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधा के ऊपर। पिछले 50 सालों में हमारे देश की जनसंख्या लगभग दुगनी से थोड़ी ही ज़्यादा है, लेकिन आपने यह देखा होगा कि 1980 के बाद से हमारे आसपास सैकड़ों मेडिकल शॉप्स और हजारों हॉस्पिटलों में वृद्धि हो गई है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या यह मेडिकल साइंस हमें ठीक कर रहा है या और बीमार कर रहा है? क्योंकि अगर वह हमें ठीक करता तो दुकानों की संख्या कम होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वह तरक्की करते जा रहा है हमें बीमार ज़्यादा करते जा रहा है। तो आइए इस विषय पर हम थोड़ा सा मंथन करें। दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य को समझने से पहले हमें हमारी शरीर की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ने हमें जब इस दुनिया में भेजा तो हमें असीमित क्षमताएं दी। अगर आप इसको समझना चाहें तो इतना समझ लें कि जब हम किसी बाइक से या साइकिल से रोड पर जा रहे होते हैं और अचानक कोई कीड़ा या कोई कचरा हमारी आँखों के पास आता है तो आपके दिमाग से और आपसे पहले आपकी पलक को पता चल जाता है और वह स्वतः बंद हो जाती है। तो यह एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने हमारे शरीर की क्षमता को समझने का। अब इससे यह समझा जा सकता है कि हमारा शरीर किसी भी सुपर कंप्यूटर से लाख गुना ज़्यादा। अब जब शरीर की बाह्य सुरक्षा इतनी मजबूत है तो आंतरिक कितनी मजबूत होगी। मैं मेडिकल साइंस या किसी का भी विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाजार का विरोधी हूँ कि सेवा में जब जब बाजार आया है तब तब उसने सिर्फ लूटने का कार्य प्रारंभ किया है। तो आइए चलते हैं 1980 के पहले। जो लोग थे उन्हें पता था कि डॉक्टर के साथ एक कंपाउंडर की पोस्ट होती थी, हकीम के साथ, वैद्य के साथ, सभी के साथ एक व्यक्ति होता था जो दवा बनाकर देता था, जिसका काम होता था कि बीमार व्यक्ति से बात करें, उसे समझें, उसकी तासीर को समझें और उसकी तासीर के अनुरूप उसे दवा बनाकर दें। एक बात और कि जब प्रकृति ने हमारे फिंगरप्रिंट्स और हमारी रेटिना भी एक जैसी नहीं बनाई है तो आप यह कैसे मान सकते हैं कि सारे मनुष्यों के शरीर की आंतरिक रचना या जिसे तासीर कहते हैं वह भी एक जैसी होगी। लीजिए अब इसको और थोड़ा विस्तृत रूप से करें तो पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, नए लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन जब हम पहले डॉक्टर के पास जाते थे तो वह डॉक्टर हमें चेक करता था और उसके बाद में कुछ लिख करके हमें देता था और वह चिट्ठी हम उसके कंपाउंडर के पास ले जाते थे। वह 5-6 शीशियाँ रहती थी, उसके पास कुछ दवाई रहती थी, उसको मिक्स करके हमें वह दवा बना के देता था। इस पूरे वक्त में वह 5 से 10 मिनट का समय लगाता था और हमसे कई बातें करता था कि जैसे भूख लग रही है कि नहीं, खाना खा रहे हो कि नहीं, मिर्ची तो ज़्यादा नहीं लग रही, नमक तो कम नहीं लग रहा। असल में यह सब पूछकर वह यह डायग्नोसिस करने की कोशिश करता था कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। जब से कंपाउंडर की पोस्ट ख़त्म कर दी गई और दवा कंपनियों ने कुछ हजार लोगों पर रिसर्च करके एक फिक्स कंपाउंड बना दिया, उन्हें कुछ आंकड़ों से संबंधित कर दिया, तभी से सारी समस्या उत्पन्न हुई।
अब आप देखिए, दवा कंपनी आई, उन्होंने एक पैकेज्ड दवा का उत्पादन किया जो रेपर में पैक होती थी और वह सभी मनुष्यों के लिए एक जैसी कर दी। तो यह कैसे संभव है कि सारे मनुष्यों को सारी दवाएं शूट शूट करेंगी ही? क्योंकि हर मनुष्य की तासीर अलग अलग है। अब जिस व्यक्ति की तासीर से वह दवा मेच खा जाती थी वह तो ठीक हो जाता था, लेकिन जिससे मेच नहीं करती थी वह ठीक भी नहीं हो पाता था और नई बीमारियों को जन्म देता था। वैसे आपको बता दूं मैं कि हमारे शरीर से अगर आप बात करना सीख जाएं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यह बात मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, यह बात मैं पिछले 40 साल के स्वयं के अनुभव से पढ़ रहा हूँ, कह रहा हूँ। मैंने पिछले 40 साल में कभी किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, कभी किसी के यहाँ एक गोली भी नहीं ली और कोरोना भी चला गया, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यह घमंड की बात नहीं है। असल में मैंने इस बात को समझा है कि हमारा शरीर हमें क्या कहता है। और अगर आप भी शरीर से बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हम अपने शरीर से कैसे बात करें और कैसे अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखें। एक बात कह दूं मैं, शरीर को स्वस्थ रखने की उपचार पद्धति सबसे बड़ी है आराम। वो कहते हैं ना, आराम में ही राम छुपे हैं। तो वही राम आपको ठीक करेंगे, क्योंकि आराम करने से हमारे शरीर की एनर्जी सारी एकत्रित होकर के उस वायरस या उस बीमारी को लड़ने में लगा देती है जिसने हमारे शरीर में अटैक किया है। इसको और भी सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊं तो जब छोटा बच्चा होता है उसे हम टीका लगाते हैं। वह टीका असल में किसी भी वायरस का अर्ध सुषुप्त रूप होता है जो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और तब डॉक्टर यह कहते हैं कि भाई टीका लगाया है, देखना इसको 4 दिन बुखार आएगा, और अगर बुखार नहीं आया तो समझना टीके ने काम नहीं करा, तुम्हें दूसरा टीका लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर हमारी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को खुद इंजेक्ट करता है तब वह कहता है कि बुखार आना ज़रूरी है। और जब कोई नेचुरल वायरस हमारी शरीर में इंजेक्ट होता है और हमको बुखार आता है तो वह हमें दवाई क्यों देता है? वह यह क्यों नहीं कहते डॉक्टर कि आप कुछ दिन आराम करो, यह बुखार स्वतः ठीक हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं कहता सारे डॉक्टर ऐसा कहते हैं, लेकिन अधिकांश डॉक्टर इस तरह की सलाह ही देते हैं। अब इस मेडिकल दवा और वायरस के ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको और विस्तृत जानकारी दूंगा। यह जानकारी किसी किताब की नहीं, यह जानकारी सिर्फ मेरे अनुभव की है जिसे मैंने जिया है और आज तक जी रहा हूँ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मतलब मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, हमारे यहाँ कोई भी मेडिकल का खर्चा नहीं होता है। आप भी ऐसा जीवन जी सकते हैं अगर आप शरीर से बात करना सीख लें। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप इसके बारे में और विस्तृत जानकारी चाहते हों या आपके कोई प्रश्न हों तो आप ज़रूर कमेंट्स करिए और लाइक और शेयर करना तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह लाइक और शेयर ही मुझे वह ऊर्जा देगा
कि मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर सकूं। धन्यवाद।